नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन विद AK गौतम पर। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार गौतम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से कुछ एजुकेशनल जानकारी साझा की जाती है। तो अभी आज है 14 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती का सेलिब्रेशन होने वाला है। हर साल बड़े भव्य तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाई जाती है। कई देश के जो उच्च स्तर के अधिकारी, नेतागण, कई विश्वविद्यालयों के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती मनाई जाती है। और जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके विचारधारा को बढ़ाने वाले संगठन हैं, वो तो मनाते ही मनाते हैं, सेलिब्रेट करते ही करते हैं। तो आज का महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ, बात थी कि आज का जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो क्या होता? आपने सोचा कभी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो क्या होता? अगर अंधेरे में टिमटिमाता वो एक दीपक ना होता तो क्या होता? यानी अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो क्या होता साथी? शायद यही होता कि आज भी हम और हमारे बच्चे एक कुएं के पास खड़े होकर के पानी का इंतजार कर रहे होते। शायद ये भी हुआ होता कि हमारे बच्चों को आज भी कहा जाता कि ये स्कूल तुम्हारे लिए नहीं है, और हमारे बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद पाए जाते। शायद ये होता कि हमारी जो पहचान है इंसानियत की, तो शायद हमको इंसान के रूप में नहीं, एक जाति के रूप में, एक निम्न स्तर के रूप में जाना जाता। क्या इतना ही होता? नहीं। शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो और भी बहुत कुछ होता। जिस समतावादी, स्वतंत्रतावादी, बंधुतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी एक खूबसूरत संविधान जो आज हमारे देश में है, शायद ऐसा संविधान नहीं होता। शायद समानता का प्लेटफॉर्म जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने क्रिएट किया अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने योगदान से, शायद वो नहीं होता। दलितों और महिलाओं का अधिकार नहीं मिलता, नौकरियों और शिक्षा
राजनीति के क्षेत्र में जिस आरक्षण की बात करते हैं, शायद वो भी नहीं होता अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते। तो शायद जिस आत्मसम्मान के रास्ते पे चलने की बात हम करते हैं, जो रास्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिखाया, तो शायद वो भी नहीं होता अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते। धर्म के नाम पर अपमान सहना हमारी नियति बन जाती है। धर्म के नाम पर ठोकरें खाना, यानी हमको ठुकराया जाना और उसको बर्दाश्त करना हमारी नियति बन जाती है अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते और वो अपने दलित, दबे कुचले समाज के लोगों को वो आईना ना दिखाते और बौद्ध धर्म अपनाकर एक समानतावादी धर्म को, जो मानवतावादी धर्म है, उसका रास्ता ना दिखाते, तो शायद ये भी होता। आज जो भी हम हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हो पा रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने योगदान दिया, उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने उस परिस्थिति में वो काम किए जिन की बदौलत आज हम अपने मान सम्मान और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। वो एक खूबसूरत संविधान दिया। आप सोचिए कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते, अगर नहीं होते तो हो सकता है कि हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हम नहीं होते। तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक नाम है? नहीं, वो एक चेतना है, वो एक आंदोलन है, वो एक क्रांति है, वो एक उम्मीद है। और जो सपने उन्होंने सजोए थे कि भारत ऐसा होगा, भारत सबको समानता का प्लेटफॉर्म देगा, भारत सबको स्वतंत्रता प्रदान करेगा, भारत सबकी उन्नति चाहेगा, भारत हर व्यक्ति की खुशी चाहेगा, भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, जो वो चाहते थे, जो उनके सपने थे। तो आइए आज हम संकल्प लें और उनके सपनों का भारत बनाएं। कि कहने के लिए तो बहुत कुछ है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो क्या होता। अगर डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं होते तो भारत का जो संविधान है, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, सामाजिक न्याय के जो मूल विचारधारा पर बनाया गया है, जिसमें सभी को समान उन्नति का अवसर दिया गया है, उनको विशेष अधिकार दिए गए हैं जो शायद हजारों साल से जिनका शोषण हो रहा था, तो शायद ऐसा संविधान नहीं होता। महिलाओं के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं,
जिससे कि वो उन्नति कर सकें, जिससे कि वो स्वतंत्र रह करके आगे बढ़ सकें, तो शायद ऐसा नहीं होता अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों को जो संवैधानिक गारंटी दी है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से ही मिली है। जो महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव का जो प्रावधान, जो रोजगार करने वाली, नौकरी करने वाली महिलाएं, उनके लिए एक मैटरनिटी लीव का जो प्रावधान किया, शायद वो नहीं मिल रहा होता अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जो हम आज 8 घंटे की नौकरी की बात करते हैं, वीकेंड पे छुट्टी की बात करते हैं, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक श्रम कानून के माध्यम से इस तरीके की व्यवस्था नहीं करते तो आज भी 12 घंटे और 15 घंटे एक इंसान का शोषण हो रहा होता। जो दलित आंदोलन है वो शायद इतना मजबूत नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों को जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो जैसा मूल मंत्र दिया, उसी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज कुछ लोगों को पढ़ने का अवसर मिला है और वो पढ़ लिख करके कुछ संगठित होने शुरू हुए हैं और उसके आधार पर वो अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके का मूल मंत्र नहीं सुझाते तो शायद ऐसा नहीं। यहाँ मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जितने भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से संबंधित, विचारधाराओं से संबंधित संगठन के रूप में काम कर रहे हैं, वो अगर एक प्लेटफॉर्म पे आकर के काम कर लें, क्योंकि विचारधारा जब एक है तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने थे उनको बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन जरूरत है शिक्षित होने के साथ साथ संगठित होने की, और जब हम संगठित होंगे तो फिर संघर्ष में सफल हो सकते हैं। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी नहीं होते तो आज भी जो समाज में थोड़ा बहुत जो बराबरी का व्यवस्था दिखाई देती है वो नहीं होती। इतने बड़ी कानूनी व्यवस्था करके, प्रावधान करके, इतना खूबसूरत संविधान देके, जिसमें मौलिक अधिकार देके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसमें सरकार को से अपेक्षा की जाती है कि इस तरीके की व्यवस्था हो, इस तरीके की व्यवस्था देने के बावजूद भी आज हजारों नहीं लाखों घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि वहाँ ये अपमानजनक घटना हो गई, वहाँ ये अपमानजनक घटना हो गई, कहीं किसी को घोड़ी से उतार दिया जाता है, कहीं किसी महिला को सम्मान नहीं दिया जाता है, कहीं किसी अपने से कमजोर को सम्मान नहीं दिया जाता है, यानी इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। इतना सब कुछ होते हुए भी तो आप सोचिए, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस तरीके की व्यवस्था भी नहीं कर पाते तो फिर क्या हो? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान की खातिर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के त्याग और बलिदान की खातिर आज जो भी कुछ हम और हमारा समाज और देश की महिलाएं जिस स्थिति में हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की।
आरक्षण की बात करें तो आरक्षण नीति जिस तरीके की अभी है, संवैधानिक प्रावधान जो किए गए हैं वो शायद नहीं, जिनके लिए संघर्ष करके अपने अधिकार के रूप में उनको मांगा जा सकता है। और सरकार जब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जब अपने सरकार को बनाने के लिए एमपी एमएलए के चुनाव में नीचे उतरती है, तो इसी के आधार पर नए नए वादे करके कुछ परसेंट काम इसके लिए करता है, कुछ परसेंट। सामाजिक पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो बौद्ध धर्म की ओर जो रुझान आज लोगों का है, इसीलिए क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपनाकर एक सम्मानजनक जीवन जीने का एक गौरवपूर्ण रास्ता सुझाया। उनके बिना यह आंदोलन जो आत्मसम्मान की एक लड़ाई है, लहर है, वो शायद देखने को। श्रम और महिला अधिकारियों की अनदेखी हो रही होती अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जो कानूनी रूप से 8 घंटे का जो काम करने का प्रावधान किया गया है, महिलाओं के लिए जो विशेष सुविधाओं का जो प्रावधान किया गया है, चाहे तो वो मैटरनिटी लीव हो, चाहे वो सीसीएल हो, ये हमें देखने को नहीं मिलता। राजनीतिक जागरूकता की तो बात ही बहुत दूर की है अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक चेतना का, जागरूकता का भी काम बड़े महत्वपूर्ण तरीके से और बड़े दमदार तरीके से किया था। उस परिस्थिति में जब हजारों साल से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और हमारे देश की महिलाओं का एक रूढ़िवादी व्यवस्था के नाम पर शोषण किया जाता है, और आज भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म से लेकर के परिनिर्वाण तक पूरा जीवन संघर्ष के साथ भरा पड़ा। उनके हर पल, हर क्षण की घटना को, हर भाषण को अगर यहाँ कोट किया जाए, हर तथ्य को कोट किया जाए, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम छोटे छोटे वीडियो में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी अब 14 अप्रैल के बाद धीरे धीरे इस चैनल के माध्यम से साझा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अगर किसी ने पढ़ा है, समझा है, तो शायद उसका जीवन बदल गया है। शायद वो 336 सेंटीग्रेड पर, या हम कहें डिग्री पर, उसके जीवन में परिवर्तन देखने को मिला है। तो आप सभी से गुजारिश है, जो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो ईमानदारी के साथ एक प्लेटफॉर्म पे आकर के करें और अपने बच्चों को, अपने समाज के बच्चों को, देश के बच्चों को एक समान शिक्षा दिलाने के लिए मुहिम ऐसी चलाएं जिससे कि एक समानता वाली समावेशी शिक्षा मिल सके। अभी तो समावेशी शिक्षा का शिक्षा विभाग के अंतर्गत, या हम ये कहें कि सरकार के अंतर्गत, दूसरा ही निकाल दिया जाता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर भी 2 तरह की शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है।
एक वो शिक्षा व्यवस्था जो महंगी है और एक वो शिक्षा व्यवस्था जो सस्ती है। हम उसे सस्ती तो नहीं कह सकते, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने का, शिक्षा व्यवस्था एक समानता का प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का ये राज्य का एक दायित्व है। तो जिन बच्चों को महंगी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, वो बच्चे सफल होते हुए दिखाई देते हैं, और जिन बच्चों को ऐसी, जहां पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जा रही है, किसी भी अभाव में, चाहे वो टीचर का अभाव हो, चाहे वो रिसोर्सेस जो स्कूल के अंदर होने चाहिए उनका अभाव हो, चाहे एक असमानता वाली मानसिकता की एक व्यवस्था की अगर हम बात करें वो हो, तो उसके आधार पर 75% बच्चे वहां पर देखने को ये मिलता है, 75 से 80% बच्चे, कि उनको वो समान और गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिल पा रही। तो इसके लिए अगर भारत के संविधान के मौलिक अधिकार में भाग 3 के अनुच्छेद 14 को देखा जाए, जो समानता का अधिकार है, तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का काम तभी होगा जब सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा का अवसर हो, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर हो, जहां पर एक नेता, एक मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर, सभी के बच्चे एक विद्यालय में, एक प्लेटफॉर्म पर, जिन्हें एक तरह की शिक्षा पाने का अवसर। इसी तरीके से अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो वहां भी समानता हो। तो इससे अगर इस तरीके की समानतावादी प्लेटफॉर्म जब क्रिएट होगा, तो मानवतावादी विचारधारा विकसित होगी, और जो धर्म, जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे बांटने और भेदभाव वाली स्थिति देखने को मिलती है, वो दूर हो जाएगी। और जब वो दूर हो जाएगी तो देश का विकास बड़ी तीव्र गति से होगा। और अगर बुद्ध में भारत होगा, जिस तरीके से हमारे नेतागण भी कहते हैं, अगर हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करें तो कहते हैं जहाँ बुद्ध है वहाँ युद्ध नहीं है। तो जहाँ बुद्ध वाली विचारधारा को फैलाने का काम होगा तो वहाँ शांति होगी, और सबके सुख की प्रार्थना की जाएगी, सबके सुखी जीवन की, सबके प्रगतिशील जीवन की प्रार्थना की जाएगी। तो आप सभी से यही एक गुजारिश है कि आज हम संकल्प लें और पूर्ण रूप से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मात्र पूजने तक सीमित नहीं, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए काम करें। आप सबने सुना, शायद जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो भी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जानकारी है उसे आप चैट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से कमेंट्स करके हमारे साथ साझा करें, जिससे कि हमारा भी ज्ञानवर्धन हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।